ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत बा दिल के बात हमार के साथ में बात होता गर्भ निरोध यानी कंट्रासेप्शन के। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाए से पहले हम एगो बड़ा ज़रूरी सवाल कैले रहनी हम कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स केहू कैले बा, हो गई सेक्स इंटरकोर्स हो गई, ओकरा बाद ओकरा प्रेगनेंसी रोके के बा, उ का करू? जी देखिए, अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्स बा तो जैसे अभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बात कहनी है तो ओकरे में जैसे अभी अलग मार्केटेड में आईपी ला होता, अदर भी बहुत सारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बा। कितना घंटा तक मान ली कि जब इंटरकोर्स भइल कितना देर के बाद तक पिल लिहल जा सकेला? देखिए, सबसे पहले बात बा कि रुआ एज अर्ली एज पॉसिबल। जी जैसे अगर रुआ लाग गई कि हाँ हमारा एक तो कि अनप्रोटेक्टेड बा, दूसरा कि अगर चांसेस प्रोटेक्शन भी लेने फिर भी अगर लगा था कि चांस हो सकेला तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जौन बा अप टू 72 आवर तक वो इफेक्टिव बा। जी जी, मतलब चांसेस धीरे धीरे घटेला, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल अगर इस्तेमाल करनी रहुआ बेहतर हुई तो बहुत बेहतर रहेला। अच्छा जी ई कैसे, मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाता नहीं और बोलता नहीं कि जोन ई पिल्स बा जौन हमनी के दवा लेतन जा यार, जौन रुआ इंजेक्शन के बात करनी है एकरा पहले कि इंजेक्शन ले ली तो 3 महीना तक रुआ कोनो कंट्रासेप्शन की ज़रूरत ना पड़ी और रुआ सेफ सेक्स कर सकेनी, तब कैसे ये असर करेला पिल्स जौन बा या इंजेक्शन बा, कैसे असर करेला बॉडी में, कैसे प्रेगनेंसी के रोकेला? जी देखिए, सबसे बात बा में ज़रूरी कि जो साइकिल बा नेचुरल साइकिल की ओवम निकली ओकरा बाद फिर वो मैच्योर हुई। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल से मासिक धर्म में जौन बा कि कैसे कब कहाँ रोकी ओकर, तो ओकर साइकिल के ब्रेक कर देला। हम हरवा के रोके में एगो कॉल ले रही। जी हेलो हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हम बिहार से बोल रहे हैं, राजीव बोल रहे हैं। जी रकम जी, स्वागत बा और सवाल पूछिए आप। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि क्या प्रेगनेंसी की अवस्था में इंटरकोर्स करने पे क्या मतलब कोई इफेक्ट पड़ सकता है और करें तरीके से? जी देखिए, प्रेगनेंसी की अवस्था में इंटरकोर्स करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बट इन द अर्ली प्रेगनेंसी में अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ तक मतलब आप एज ए कंफर्ट लेवल बना करके आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, बट एज एडवांस्ड प्रेगनेंसी में करना सेफ नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हमनी के बात करते हैं जा एमसी में जी कि कैसे कौना पीरियड में प्रेगनेंसी होला और कैसे ओकरा के दवा जो पिल्स बा जी ई कैसे प्रेगनेंसी के रोकेला? जी, तो वह ओवम जौन बा ओवम के जैसे बा ओकर मैच्योरेशन के कम कर देला, मैच्योर ना होके देला ओवम के, जेकरा से स्पर्म जौन बा वो फर्टिलाइज ना होई। जी जी जी, स्पर्म और ओवम मैच्योर नहीं खे या फिर ओवुलेशन भी वो डिस्टर्ब कर देला। अच्छा मतलब ओकरा के ओवुलेशन ही ना हुई, ओवुलेशन हुई बट वही जी वो किल कर देला ओवम के, या फिर कुछ अभी जौन बा कुछ ऐसा करेला कि जौन इंडोमेट्रियम जहाँ पे वो इम्प्लांट होला ओकर थिकनिंग बढ़ा देला। जी जी, और फिर जो सर्वाइकल सिक्रीशंस बा जहाँ म्यूकस ओकरा कहल जाला ओकर भी वो थिकनेस बढ़ा देला, जेकरा चलते स्पर्म के मोटिलिटी जौन बा मतलब मीडिया जौन प्रोवाइड होला ओकरा के, मतलब ये जितना खेल बा एकर पिल्स के वही बा कि स्पर्म ओवम के मिले ना दी, जी चाहे जौन अंडा ओवुलेशन जौन करने अंडा के निकलल ओकरा के रोकी, चाहे स्पर्म के गति के रोकी, या फिर ओकरा स्पर्म किल कर दी। हाँ, शुक्राणु अंडाणु के मिले ना दी, जी जी फर्टिलाइजेशन ना करे दी। जी 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 ये मेरे वो हार्मोनल पिल्स के बात करनी जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की बात करते रही हम। जी, हार्मोनल लेवल पे जैसे हार्मोन के सिक्रीशन जौन बा रुआ कुछ अवस्था में कम हो जाला फिर कुछ ज़्यादा हो जाला, बट ओमे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात हमने कैले रही सन कि एलएच सर्ज और ओजी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के मात्रा ओजी बढ़ेला और फिर बाद में घट जाला, और ओवम के मेंटेन करे खातिर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल ज़्यादा रहेला। तो हम और एकरा में थ्रू मेडिसिन हम और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल हमेशा खातिर बढ़ा के रखा था नहीं, जेकरा चलते प्रॉपर ओवुलेशन टाइम से ओकर माने ओवुलेशन खातिर हार्मोन के जो लेवल स्टेटस चाहिए ओकरा के मेंटेन ना होके देला, जेकरा चलते वो प्रॉपर वो
मैच्योरेशन में मैच्योर ना हुई ओवम, जेकरा चलते वो फर्टिलाइज ना हो। ये कुछ चीज़ हमरा थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं थे कि ई तो हो गई कि जब फर्टिलाइज्ड एग नहीं थे, ठीक बा? जी जी लेकिन जो सेक्स के बाद जो हम कहनी कि इंटरकोर्स हो गईला ओकरा बाद जो आई पिल्स यूज कई जाला वो कैसे काम करला, जो 72 घंटा तक काम करता आई पिल्स जी। कि वो प्रेगनेंसी के रोक दी, वो कैसे काम करेला? प्रेगनेंसी के रोक दी मतलब कि वो ओवम के और स्पर्म के दोनों के किल कर देला, ओकरा के मार देला। और साथ साथ वो इम्प्लांट भी ना होगा। मान ली कि थोड़ा सा एज लाइक एडवांस हो गए, 1 दिन 2 दिन और वो जाइकोट फॉर्म करके मतलब 2 से 3 दिन में वो फिर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाला, जो जाइगोट एम्ब्रियो जकरा के वो जी जब इम्प्लांट हो जाए तो एम्ब्रियो, तो ओकरा के वो इम्प्लांट के भी वो हटा देला, ऐसे ओकरा के बढ़े ना देला, वही जी ओकरा के मार देला। जी, हमने के प्रेगनेंसी रोके के उपाय पर कंडोम के बारे में बात करनी जा, जी जी केमिकल मेथड में बात करनी जा, कैसे टैबलेट यूज़ होला, पिल्स के बात हो गई, इंजेक्शन के बात हो गई, डेली जे यूज़ के जी, बाद जी। पिल्स पे बात भाई। मान ली कि केहू ई चाहता कि एगो ओकरा बच्चा बा, गैप चाहता कि 3 साल खातिर गैप होके 5 साल खातिर गैप, एगो स्पेस उ चाहता, जी 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 ओकरा कौन मेथड यूज करे के चाहिए, का करे के चाहिए? जी देखिए, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के अगर स्पेसिंग चाहिए तो सबसे बेस्ट बा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के नाम से वाला कॉपर टी, बहुत कॉमन, सारा बहुत लोग एकरा के जानत भी बा और बहुत एक्सेप्ट भी लोग कैले बा जी जी कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन खातिर अप टू मैक्सिमम 10 ईयर तक स्पेस रख सकेला अच्छा, लोग। एक बार कॉपर टी वाली नहीं तो 10 साल तक? हाँ, 5 to 10 ईयर तक रुआ एकदम अनडाउटली ओकरा के रुआ कंटिन्यू कर सकता है। तो सबसे बेस्ट यह बा कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, अच्छा, जे एकरा में कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस होला, फिर हार्मोनल कंटेनिंग भी अब लेटेस्ट में कि जेकरा में हार्मोन कॉपर अच्छा जो कॉपर मतलब टी बा, महिला जो जी। यूज कर ली कॉपर टी, का ओकर डिसएडवांटेज का? मान ली कॉपर टी यूज कैला के बाद जी का कुछ प्रॉब्लम्स महिला जी में? प्रॉब्लम महिला में बहुत कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम ना होला, बट ये बा कि हो सकेला कि मे बी इन बिटवीन साइकिल के इन बिटवीन ब्लीडिंग हो जाओ, थोड़ा सा माइल्ड स्पॉटिंग काइंड ऑफ, और साथ में हो सकेला कभी कभी पेन एब्डोमेन, या ओकर मे बी थ्रेड जौन बा, जैसे कि ओकर थ्रेड एक साथ में रहेला, जे चेक करे के रहेला फीमेल के कि हाँ वो प्रॉपर पोजीशन पे बा कि ना। कोनो प्रॉब्लम इंटरकोर्स में? ना कोई copper tea, प्रॉब्लम कोनो इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम ना होला, जस्ट वो थ्रेड होला धागा नुमा, वो तो पता भी ना चली कि हाँ कुछ अच्छा, बा एगो अंदर। वैसे मेरीना बड़ा चर्चा में, मेरीना ई का इस्तेमाल होता? हाँ, मेरीना pregnancy देखिए के? वो सबसे लेटेस्ट अभी एडवांस में जौन बा मेरीना बा, ओकरा में कि ओकर टेल और वो ज़्यादा ओकर चेक करे के ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेल फिटेड और प्रॉपरली वो इम्प्लांट मतलब यूट्रस में प्लांट होला, अच्छा, जेकरा चलते ओकरा में ज़्यादा ओकर साइड, क्योंकि हार्मोनल ओकरा अच्छा में कुछ एकर कंडीशन बा कि कौन मतलब आइडियल के बा, केकरा ई इस्तेमाल करे के चाही, केकरा ना करे के चाही, कुछ इसमें बा एकर? देखिए, ना करे वाला तो ये तो सब कोई के, बट ना करे के तो ये कोई ये नहीं कि सब कोई यूज़ कर सकेला, जी बट एकरा में आइडियल कैंडिडेट कहे का मतलब बा कि रुआ कि कौन जौन पेशेंट फीमेल बड़ी वो सूटेबल बड़ी, जी ओकरा में जैसे कि मान ली एक बच्चा कोई के हो गए लोग के, तब वो लार्ज गैप खातिर प्लान करे के बा। दूसरा कि कोई इन्फेक्शन ना हो के पेल्विक रीजन में, कोई जैसे यूट्रस में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई अदर मतलब फेलोपियन ट्यूब में मतलब पीआईडी ओकरा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कुछ ना हो माने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पेल्विक जी, रीजन, जी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर कहीं प्रॉब्लम हाँ। बा तो इस्तेमाल नहीं की मतलब कर सकते। अवॉइड करें, क्योंकि हो सकेला कि इन्फेक्शन पहले से बा और हम कुछ इम्प्लांट करते नहीं तो दिक्कत हो बढ़ जाए। सकेला। तीसरा ये हो गल कि कोई ऐसा साथ में कोई डिजीज़ ना होखे, ओकरा बाद रुआ जी जी ओकर कोई भी मतलब कि कोई डिजीज़ के साथ अगर हम इम्प्लांट करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाता, जी और ओकर साइकिल रेगुलर होके के चाहिए, जी जी मतलब रेगुलर साइकिल होके तो और बेस्ट, वो रेगुलर साइकिल में वो इम्प्लांट होई तो ओकरा से ओकर साइकिल रेगुलर रही। तो ये सारी जो फीमेल बड़ी अगर ये सब अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता रही, अच्छा, और बाकी ओकर जौन टेल होला आईयूडी के, वो
टेल चेक करे के उनका थोड़ा हैबिट बना के पड़ी कि हाँ मतलब बहुत लोग अच्छा ना जौन चाहे कि हाँ हम टेल देखी कॉपर बार टी बार। लागल बा या रुआ मेरीना के बात कहनी हाँ जी जी तो उ टेल तो ओकर हैंग करत हुई रिमूवल खातिर जी जी तो का ओकरा वजह से इंटरकोर्स में कोनो प्रॉब्लम ना वैसन कोई प्रॉब्लम ना होला क्योंकि थ्रेड टाइप के बहुत पतला सा थ्रेड होला ओकरा में इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर थोड़ा कभी लेंथ अगर बड़ा हो जाला तो ओकरा के शॉर्टनिंग कइल जाला, फिर से एक बार डॉक्टर्स से कंसल्ट करके वो फिर से शॉर्ट कर दियाला टेल के। अच्छा चूंकि लंबा पीरियड खातिर 5 साल खातिर जी, या वो जी। बताइए कॉपर टी 5 से 10 साल खातिर इस्तेमाल करते जा जी जी तो वो पीरियड में कोनो वजह से अगर मान ली कि कॉपर टी अंदर चल गई या मेरीना ज़्यादा अंदर चल गई तो जब रिमूव करे के ओकरा के तब कैसे अंदर अगर चल जाता तो तुरंत वहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट करे के पड़ी क्योंकि वो फिर प्रॉपर देखी कि हाँ पे कहाँ पे बा। ऐसे वो टेल के हमेशा उनका के मतलब उनका के सिखावल जाला कि उनका टेल जो आईओडी के टेल बा टेल के हमेशा वो देखत रहस कि हाँ उनका टेल जौन बा वो पोजीशन तक बा के अगर अंदर गई तो का ओकरा पर कैसे अंदर अगर चल जाए तो फिर भी इंस्ट्रूमेंट से आउट कल मतलब प्रॉपर पोजीशनिंग करे ऑपरेशन वगैरह के कुछ कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन के। बट कुछ कॉम्प्लिकेशन रहेला कि यूट्रस के भी अंदर जाके वो हो सकेला कि बाहर निकल जाओ मतलब पेट के अंदर। बट ओकर चांसेस बहुत ना के बराबर रहेला। जी 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 डॉक्टर साहब अब हम वो लोग खातिर बात करे चाहते हैं जरा अब संतान ना चाहिए मान ली एगो बच्चा बा दूगो बच्चा बा ओकरा बाद बिल्कुल ओकरा संतान ना चाहिए जब फैमिली प्लानिंग की हम बात करते हैं शुरू में ये तो अभी तक हमने के बात करें जाए कि जे कुछ पीरियड खातिर कि ठीक हमरा 3 महीना ना चाहिए हमरा इंटरकोर्स करे के बा प्रेगनेंसी ना चाहिए लेकिन जे आगे फ्यूचर में प्रेग्नेंट नहीं के होकल चाहत जे नहीं चाहत कि हम प्रेग्नेंट होके का उपाय जी देखिए हमें एकरा के टर्मिनल मेथड कहल जाला कि एकदम लास्ट रिजॉर्ट मतलब टर्मिनेट अब हमरा आगे कोई इच्छा नहीं है कि हाँ बच्चा चाहिए तो ओकरा खातिर मेल स्टरलाइजेशन बा और फीमेल स्टरलाइजेशन बा। मेल स्टरलाइजेशन में अब लेटेस्ट टेक्निक में नॉन इन्वेसिव जस्ट कोई निक जस्ट दे करके और बिना ऑपरेशन के बिना ज़्यादा ओकरा में हैंडलिंग करे के ज़रूरत नहीं है जस्ट वैसेक्टमी ओकरा कल जा जो पाथवे स्पर्म के बाहर निकले के वो पाथवे में ही डिस्टर्ब कर दियाला ओके ओकरा के अलग हटा दियाला नली के तो वैसेक्टमी होला मेल में। और दूसरा फीमेल स्टरलाइजेशन में कि फीमेल के स्टरलाइज कर दी मतलब कि जो ट्यूब फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट होता है स्पर्म टेस्टिस में बनल जी जो रास्ता बा जने के भाषा डिफरेंट रुआ कहनी है हाँ वो रास्ता के डिस्कनेक्ट कर दे ताकि स्पर्म जोन बा वो ट्रैवल ना करे। अगर मान ली डिस्कनेक्ट इंटरकोर्स होई लेकिन स्पर्म ना पहुंचे अदर जो फ्लूइड बा अदर सारा चीज बा वो वही ने सिक्रीट होई बट उस सिक्रेशन में स्पर्म ना पहुंचे जी सेक्स के एंजॉयमेंट में या कुछ कोई कमी नहीं है ओकरा में बहुत और आज में बहुत सेफ भी बा क्योंकि मेल स्टरलाइजेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कोई मतलब दिक्कत वाला या फिर कोई धारणा रखे कि हाँ ओकरा से इम्पोर्टेंस या कोई वैसा शक्ति में कमी हो वैसा कोई बात नहीं है। और मेल स्टरलाइजेशन सेफ सबसे सेफ भी बा कि कोई बस सिंपल टेक्निक बा जस्ट एक बाहर से जस्ट अब तो नॉन इन्वेसिव बिना चीरा लगाए हुए भी अभी हर जगह गवर्नमेंट में एनएसवी कैंप लगा था। और मेल पहले ऑपरेशन से होता रहेगा अभी कैसे होता है अभी वो जस्ट सिंपल टेक्निक से कि हाँ एक नीडल डाल के ओकरा के निकाल के और जस्ट एक छोटा सा निक दे करके निकाल के कर दिया। अच्छा मान ली जो एकरे के मेल नसबंधी एकरे हाँ जी मान ली क्योंकि मेल के जो नसबंधी भई तो ओकरा कितना दिन बाद नसबंधी के कितना दिन बाद ओकरा इंटरकोर्स करे के चाहिए? देखिए इंटरकोर्स तो वो तुरंत भी कर सकेला कोई ओकरा में क्योंकि कोई ना घाव चीरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ओकरा में प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। बट अवॉइड ई कल जाला कि 30 इजैकुलेशन जौन बा 30 to 50 इजैकुलेशन वो बाहर होके के चाहिए। अच्छा जी क्योंकि जो रेस्ट अमाउंट की पाथवे में जो पहले से स्पर्म 30 इजैकुलेशन मतलब 30 टाइम्स हाँ वो बाहर इजैकुलेट होके के चाहिए कि जो स्पर्म पहले से अदर वाले रूट में पहले से जो रेस्ट पार्ट बा ओकरा में जो स्पर्म बा वो बाहर पहले निकल जाओ तभी तो स्पर्म फ्री होई।
30 to 30 मतलब या 40 मान ली जी, सेफ जी, खाती तो जी, जी। 40 टाइम्स जोन बा ओकरा अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करे के ना चाही। करे के चाहिए। ओकरा प्रोटेक्शन या तो ले या तो masturbate प्रोटेक्शन करे, ले ले जौन या करे, जैसे जैसे भी होके। जी फीमेल खातिर महिला खातिर जो महिला नसबंदी बा ओकरा जी के थोड़ा महिला सा खातिर हुआ आप लाइक मतलब बहुत सारा मेथड्स बावे बट लेप्रोस्कोपिकली बहुत अभी इजी वे बावे कि जस्ट विद इन 2 to 3 आवर में लेप्रोस्कोपिकली ओकरा के जो ट्यूब बा वो ट्यूबल लाइगेशन हो जाई या फिर ओकरा के अलग मेथड से मतलब अलग अलग मेथड बाकी कौन मेथड अपनाओ तनी और ट्यूब के अलग करे खातिर बट मेन ये बा कि जो फेलोपियन ट्यूब बा ओकरा के एक दूसरे से अलग कर दिया जाला। मतलब ओकर भी है जो जी। बेसिक बा कि अंडा जोन बा अंडा वो जौन बा पहुंचे ना, वो पहुँचे ना गर्भाशय गर्भाशय मतलब तक। जहाँ पे फर्टिलाइज होला ओकरा के एम्पुला कहल जाला तो वो यूट्रस में ना पहुँचे। कुछ सिम- ओकरा बाद प्रिकॉशन मान ली कि नसबंदी महिला के भइल बा का प्रिकॉशन महिला नसबंदी में उनका से कोई क्योंकि ओवम ओकरा में रही ना ऐसे कोई ओकरा में ज़्यादा प्रिकॉशन के क्योंकि वहाँ तक पहुँची है ना। अच्छा मान ली नसबंदी हो गई लेकिन बात पूछता नहीं जी चाहे मेल के भइल चाहे फीमेल के भइल जी स्पर्मेटोजेनेसिस माने स्पर्म के निर्माण तो चलते रहेला। जी जी स्पर्म के निर्माण चलत रही स्पर्म के ड्यूरेशन बाकी अप टू 72 आवर तक वो जिंदा रहेला फिर ओकरा बाद वो अपने आप प्रोसेस जैसे ही वो डेथ हुई जो हमनी के सेल जैसे डेथ करेला और ओकर रिपेयर हो मतलब फिर से वो क्लियर स्पर्म मान ली कि नसबंदी हो गई स्पर्म बाहर निकले के रास्ता तो स्पर्म खत्म हो गया। वो स्पर्म जात कहाँ हुई स्पर्मेटोजेनेसिस तो होता। हाँ तो जो स्पर्म बना था वो अपने आप अपन ड्यूरेशन पे वो मर जाई अच्छा। मर गेला के बाद फिर बॉडी ओकरा के निकाल दी। डॉक्टर साहब पर हमने के बातचीत करे जा जी बात होता प्रेगनेंसी रोके के उपाय पर अभी कुछ बहुत मज़ेदार ज़रूरी सवाल बाकी बा रुआ बनल रही हमार के साथ दिल के बात हमार के साथ में हम लौटता नहीं तुरंत।